एक्सरे क्या हुआ, हम क्या बात कर रहे हैं कि जो एक्स नॉर्मल एक्सरे में है वो स्किन पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट डोज होती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन थेरेपी में क्या होता है कि जो भी आपका टारगेट है, मान लीजिए टारगेट को किसको बोलेंगे हम, ट्यूमर को, कि मान लीजिए हमारा टारगेट ये है, ये ट्यूमर है इतनी डेप्थ पे। इसलिए थेरेपी में क्या होता है, पहले सिमुलेशन पे प्लानिंग होती है। प्लानिंग क्या होती है कि उसमें देखते हैं कि टिश्यू की डेप्थ कितनी है, वो कितनी गहराई के बाद है, यहाँ से कितना गहरा है, यहाँ से कितना गहरा है, यहाँ से कितना गहरा है। तो फिर उस हिसाब से आपकी रेडिएशन डोज प्लान होती है। तो थेरेपी में क्या होता है कि थेरेपी में ऑर्गन डोज निकाली जाती है, यानी कि आपकी एक्सरे रेडिएशन डोज यहाँ पे आके तब 100% होगी, यहाँ पे नहीं होगी। ये देखिए बड़ी अजीब सी बात है, जब वो पेशेंट के अंदर बॉडी में सर्फ एंटर कर रहा होगा रेडिएशन, या जो भी हमने जो भी रेडिएशन यूज कर रहे हैं, सो वो इस यहाँ एब्जॉर्ब तो होगा, लेकिन वो ट्यूमर पे आके 100% रेडिएशन डोज देगा यहाँ पे आके। फिर इट्स लाइक अ रिपल, कि यहाँ फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे रेडिएशन डोज कम होती चली जाएगी, इस जगह ये कम होती चली जाएगी। ये जैसे जैसे आप वो टारगेट से दूर जाएंगे आपकी रेडिएशन डोज कम होती जाएगी, यानी कि यहाँ पे आपकी रेडिएशन डोज 100% है। ये थेरेपी का प्रिंसिपल है, राइट। लेकिन हम रेडियोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो रेडियोग्राफी में क्या है, क्योंकि हम सिर्फ एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी रेडिएशन जाती है एब्जॉर्ब होके वो सीधे यहाँ पे, मान लीजिए जैसे आपकी फिल्म बनी हुई है या फिल्म पे जाके क्रॉस कर जाती है, तो ये क्रॉस करती हुई आई यहाँ पे, तो ये धीरे 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 जाके कम होती जाएगी। यहाँ सबसे ज्यादा होगी, यहाँ फिर कम होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ पे और कम हो जाएगी सेंटर पे आके, फिर यहाँ पे आके सबसे कम रेडिएशन डोज यहाँ पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ के बीच के ऑर्गन उसको डोज कर एब्जॉर्ब कर चुके होंगे। यहाँ पहुंचने के बाद जो भी रेडिएशन बचेगा, क्योंकि ये सबको क्रॉस करता हुआ जा रहा है, तो दे कैरी द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम इसलिए एंट्रेंस स्किन एक्सपोजर को सबसे ज्यादा तरजीह, सबसे ज्यादा मायने देते हैं कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर है गोनाडल डोज। गोनाडल डोज में जो आपने उस दिन क्वेश्चन पूछा था ना एक मुझसे, गोनाड कौन सा था, स्पेसिफिक डोज था ना एक, गोनाडल स्पेसिफिक डोज करके था शायद, वो है। और एक डोज टू बोन मैरो, ये बहुत रेयर केसेस में हम करते हैं। दूसरा मेथड है ये जेनेटिकली सिग्निफिकेंस डोज, ठीक है। ये भी मेजरमेंट का एक तरीका है, ये सबके लिए है। अब भाई इतना लेट भी कौन ज्वाइन कर रहा है, ये कौन है ज्वाइन करने के लिए, कौन ज्वाइन किया है लास्ट में? क्लास का टाइम नहीं पता है तुम्हें? 7 बजे। मैम ज्वाइन नहीं हो रहा था मैम, बताया था मैम ग्रुप में। इसमें क्या होता है, जेनेटिकली सिग्निफिकेंस डोज में अभी मैं एक एक करके बेसिक बता रही हूँ, इन सबके फॉर्मूले भी बताऊंगी आपको। तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट साथ में लेते जाइए, इन सब को इकट्ठा करके आपको नोट्स बनाने हैं। वो नोट्स आपको फिर मुझे पीडीएफ में भेजने हैं, या उस पर आपको अपलोड करना है, या आपका असाइनमेंट है, ठीक है। इंटरनल असाइनमेंट है ये, जितना भी मैं करवा रही हूँ इसको आप हैंड रिटन नोट्स लिखोगे, और भी मैं अभी रिसर्च पेपर भेजूंगी, जितना मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको इकट्ठा करके एक जगह नोट्स तैयार करने, ठीक है। तो जेनेटिक, ये भी मैं जस्ट ओवरव्यू करा रही हूँ कि जेनेटिकली सिग्निफिकेंस क्या है, एंट्रेंस सरफेस डोज क्या है ये। estimate gonad dose, suspected genetically effect on radiation, average dose patient who are irradiated and those who are not, calculate the total genetic effect over a large population। ये जो जेनेटिकली सिग्निफिकेंट डोज निकाली जाती है, ये किसी एक के लिए नहीं निकालते, हम किसके लिए मोस्टली निकालते हैं, टोटल जेनेटिक इफेक्ट ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन। ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन क्या मतलब, मान लीजिए जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली में जो आजकल पोल्यूशन या जो भी रेडिएशन चल रहा है, तो इसका प्रॉपर एक सर्वे या रिसर्च होगा, उसमें फिर ये कैलकुलेशंस निकाला जाएगा। तो फिर हम देखेंगे कि उसमें जो रेडिएशन लग रहा है और जो रेडिएशन है, तो वो जेनेटिकली उसको कितना इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये स्टडी जो होती है जेनेटिकली सिग्निफिकेंट डोज, ये लार्ज पॉपुलेशन पे होती है। इसका मैं थोड़ा और बता देती हूँ, ये देखिए एंट्रेंस स्किन डोज, ये एक्सपोजर डोज, एक्सरे गए, इलेक्ट्रॉन फिजिकल इंटरेक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, बॉडी, वही सेम चीज है कि यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज्यादा लोकलाइजेशन मैक्सिमम डोज,
यानी कि जूल पर केजी में। तो आपकी जो मैक्सिमम डोज है कहां पर आएगी, किस पर आएगी, एंट्रेंस स्किन डोज पे। अब ये याद रहेगा कि एंट्रेंस स्किन डोज सबसे ज्यादा हाईएस्ट हाई परसेंटेज होता है रेडिएशन का, और एट द स्किन, यानी कि अगर आप कभी भी ऑर्गन डोज निकालेंगे या फिर कभी किसी पर्सन की रेडिएशन डोज निकालेंगे तो उसकी स्किन के सरफेस पे सबसे ज्यादा रेडिएशन डोज मिलेगी, और ये हम रेडियोग्राफी में मेथड यूज करते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये पॉपुलेशन पे, तो ये याद रखिएगा जेनेटिकली सिग्निफिकेंट डोज आपके एक लार्ज पॉपुलेशंस पे यूज करते हैं, एक एस्टिमेशंस निकाला जाता है एक प्रॉपर उसका। इसलिए आपने ये जो वर्ड है जेनेटिकली सिग्निफिकेंट डोज, ये जर्नल बुक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हम लार्ज पॉपुलेशंस के लिए यूज करते हैं। नॉर्मली हम सिंगल इंडिविजुअली यूज नहीं होती है। जब हम कोई भी स्टडी लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर करते हैं तब हम उसको आपके जेनेटिकली स्पेसिफिक डोज डोज बोलते हैं। अब आते हैं हम एंट्रेंस सरफेस डोज पे। हाँ, जेनेटिकली, इसको चलो मैं बाद में बताऊंगी, इसका फॉर्मूला है प्रॉपर। तो आपको क्या करना है, ये एक पेपर है, मैं ये शेयर कर दूंगी, इसमें से थोड़ा सा आपको छांट के लिखना है, जस्ट इंट्रोडक्शन। ये मैं बताऊंगी कहाँ से लिखोगे। चलो मैं पहले यही बता देती हूँ, ठीक। बहुत पुराना पेपर है कहीं का, ठीक है। ये यूनिसेफ में एक बहुत बड़ा सर्वे किया गया था, तो ये वहां पे इन्होंने कैलकुलेट किया था। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें आप इतना सारा पेपर है, इसको पढ़ोगे कैसे। आप चाहो तो चैट जीपीटी अपलोड करके इसको सिंप्लीफाई करा सकते हो। एक तो ये वाला पोर्शन पूरा, ये दिख रहा है, ये अगर आपने इतना भी लिख दिया ना तो आपके मार्क्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा और ना किसी के नोट्स में मिलेगा आपको ये चीज। तो ये आप नोट करोगे, चाहो तो और गूगल करके इसको ढूंढ के लिख लेना, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं इसको और फिक्स कर देती हूँ। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट करना है। तो ये आपका एवरेज एनुअल जेनेटिकली सिग्निफिकेंट डोज है। तो ये समझ में आया कि जो जेनेटिकल सिग्निफिकेंस डोज होता है, जो आपने मुझसे भी क्वेश्चन पूछा था उस दिन, वो एक पॉपुलेशन पे हम रिसर्च करते हैं, उस पे हम निकालते हैं कि कितना जेनेटिकली वो उसको इम्पैक्ट कर रहा है, जो भी रेडिएशन एरिया है। बेसिकली ये एरियाज या एरिया मॉनिटरिंग के लिए हम करते हैं, या जहाँ जैसे कोस्टल एरिया हो गए आपके, या जहाँ माइंस के पास में हैं, तो उस एमिशन D1 N1 P1 आई है कि 1 है। Dose is the average Gunnar dose for a specific type of examination for a patient in age and sex classes. आई है, सॉरी। डी का मतलब क्या है, डोज एवरेज गुनार डोज फॉर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे ये थोड़ा और क्लासिफिकेशन है जो उसके अंदर दबा हुआ है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ एग्जामिनेशन जस्ट लाइक अगर आप सीटी का कर रहे हो, लाइक, ठीक है, मान लीजिए आप क्या करना चाह रहे हो कि जितने भी सिटी स्कैन होते हैं उसमें गुनाड पे कितना असर पड़ता है, तो आप सीटी का ही निकालोगे सारा। समझ में आ रहा है? यानी कि एनुअली जितने भी हम पेशेंट स्कैन करते हैं उसमें पेशेंट के, अब सीटी में कौन सा स्कैन की बात कर रहे हैं, हम एब्डोमेन की बात कर रहे हैं। तो सीटी के एब्डोमेन अगर हैं सारे, तो हम जितने भी पेशेंट उसमें एब्डोमेन हुए हैं, यानी कि सिटी के उस एरिया के जितनी भी सीटी स्कैनर्स होंगे, ये बहुत बड़ी स्टडी में यूज करते हैं। इस चीज को समझिए कि इसको आप एक या दो पेशेंट या छोटे 10-20 पेशेंट के लिए यूज नहीं करते, ये हम एक लार्ज पॉपुलेशन पे यूज करते हैं। समझ में आ रही है बात कि ये टर्म्स जेनेटिकली सिग्निफिकेंस डोज हम लार्ज पॉपुलेशन पे यूज करते हैं। स्पेसिफाइड टाइप ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर अ पेशेंट इन एज और सेक्स क्लास, यानी कि आपकी किस एज का बंदा है, यानी कि एक रेंज अगर लेते हैं, मान लीजिए आपके 100 पेशेंट हैं, ठीक है, 100 पर्सन है, 100 वॉलंटियर्स है, तो आपने एज ले ली 18 से लेके 40 के बीच में। तो 18 से 40 के बीच में सीटी एब्डोमन का आप जेनेटिकली सिग्निफिकेंस डोज निकाल रहे हैं, तो आपने उसको क्लासिफाई कर दिया। एन इज द नंबर ऑफ पर्सन, कितने नंबर लिए, जैसे मैंने अभी बताया कि मान लीजिए 100 नंबर लिए, हु हैड स्पेसिफिक टाइप एग्जामिनेशन ड्यूरिंग इन ईयर, कि एक साल में उन्होंने कितने एग्जामिनेशन रेडिएशन के करवाए अपने। P1 is the expected number of future children and to an individual in age and sex classes.
Then NI is the number of person is age and sex class in the total populations. ये इसके फॉर्मूले हैं। इसमें बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है, कोई एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा। अगर पूछता है तो जितना ये है बस इतना ही आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। ये ले लीजिए, इसकी बेस्ट सिंपल डेफिनेशंस ले लीजिए, दैट सफिशिएंट। ये पेपर मैं आपको शेयर कर दूंगी, पेपर है मेरे पास। इसमें से बस यहाँ पे ये स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन है सिर्फ इसमें इतना ही लिखना है, आपको ज्यादा नहीं लिखना है यहाँ से छाट के। ये वाला जो पैराग्राफ है ये हाँ ये देखो, यहाँ से आपको थोड़ा सा ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। ये बस इतना बहुत है, सफिशिएंट से। इसके बाद आप फॉर्मूला लिख दो, इट्स विल्स मोर देन सफिशिएंट। इतना काफी आप लोगों के लेवल पे लिखने के लिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पेपर भी मैं शेयर कर दूंगी आपको। तो आप लोग इस पैराग्राफ में से इसको लिख लेना। तो आपको जेनेटिकली सिग्निफिकेंस डोज क्या है, जो कि आपके एक हम पॉपुलेशन पे हम रिसर्च में यूज करते हैं, पॉपुलेशन का हम जेनेटिक ये वही फॉर्मूला है आपको पॉपुलेशन का जेनेटिक सेंसिटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं एंट्रेंस स्किन एक्सपोजर। ये भी एक पेपर है, इसका मैंने बोला था ना कि ये भी एक पेपर पहले भी आपको भेजा था मैंने, AAPM सा है, बहुत अच्छा दिया हुआ है इसमें, मतलब इजी लैंग्वेज में है। तो इसमें आप जो मेन ये साइज स्पेसिफिक डोज, इसके फॉर्मूले यहाँ से शुरू होते हैं। मैंने कहा था ना इसका फॉर्मूला बड़ा भयानक सा है। ये है, ये बहुत सिंपल इसका फॉर्मूला, ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसके फॉर्मूले को याद रखना है। ये एग्जाम में आया तो एग्जाम में लिखना पड़ेगा आपको। एक मिनट को क्या है, मैं और अच्छे से फॉर्मूले को क्लासिफाई कर देती हूँ। स्किन डोज, यही सेम चीज आपकी फ्लोरोस्कोपी में भी यूज होती है, ठीक है। यही सेम चीज फ्लोरोस्कोपी में यूज होती है, वहां पर यूनिट चेंज होती है। इसमें वो दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले दिए हुए हैं, अलग अलग डोज कैलकुलेशंस के। बेसिक फॉर्मूला वही है इसका। इसको थोड़ा सा और अगर अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल एकदम स्पेसिफाई करके, तो आप लोग बुशबग में देखिएगा, डोज एस्टिमेशन होगा, वहां पर है, बहुत अच्छा से दिया हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ। हो सकता है इस बुक में भी दिया हो, तो अपलोड नहीं हो रही है। मॉलिक्यूलर सेलुलर रिस्पांस, ये थोड़ा सा आज का टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन बेटा ये सारी चीजें कलेक्टिवली आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके एग्जाम में देखो, पास होना है तो कुछ भी लिख दो बेसिक कहीं से कॉपी पेस्ट करके, लेकिन थोड़ा सा अगर अच्छे रिस्पांस में जाना है तो जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लिखोगे, जब तक आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, तो आपको ये फॉर्मूले, ये सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। ये किसी ने मुझसे पूछा था पहले, सेल सर्वाइवल कर्व, ये रहा, किसी के क्वेश्चन में आया हुआ है सेल सर्वाइवल कर्व। तो पेज नंबर चाहे तो नोट कर लीजिए, 765। क्योंकि जो भी ज्यादातर फिजिसिस्ट होते हैं ना, वो यही वाला यूज करते हैं, मतलब यही बुक यूज करते हैं। बट उस लेवल पे आपको देना, मतलब आप लोगों के बैचलर लेवल पे देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों के लेवल का है भी नहीं है इतना ज्यादा।
यहाँ कहीं होना चाहिए।